नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी जिले के गांव चांग में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि गांव चांग को महाग्राम योजना में शामिल किया जाएगा। गांव में सीवरेज सिस्टम का भी इंतजाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने 3 दिवसीय भिवानी दौरे के पहले दिन खरकला, कलिंगा और चांग गांव के साथ साथ भिवानी शहर में जनता से सीधा संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गांव वालों की अनेक मांगे मंजूर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरकला, कलिंगा और चांग गांव के साथ साथ भिवानी शहर में जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने गांव के पुराने मंदिरों के दर्शन किए और अनेकों स्थानों का जायजा लेकर सुधार करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने संवाद करते हुए कहा कि गांव चांग में 92 युवाओं को बिना पैसे के केवल मेरिट के आधार पर नौकरी मिली है। इस पर गांव चांग के एक व्यक्ति ने कहा कि हमारा एक लड़का बिना पैसे के एएसआई भर्ती हुआ है। गांव मिताथल निवासी निर्णय मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनका बेटा एचसीएस भर्ती हुआ है और ये सरकार की पारदर्शी नीति का ही नतीजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी दे रही है। मिशन मेरिट ऐसे ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि गांव चांग में चिरायु आयुष्मान भारत योजना से 38,96,000 का लाभ विभिन्न लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने परिवार पहचान पत्र के लिए उपायुक्त को गांव चांग में विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए। भिवानी जिले के गांव कलिंगा में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भिवानी जिले के कलिंगा गांव में ठाकुर नसीब सिंह के नाम पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसमें विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से भी अपील की कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा अवश्य करवाएं। इसमें किसानों को अधिक फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी पटवारी के माध्यम से गिरदावरी से संबंधित सिग्नेचर प्रणाली को खत्म कर पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तिगड़ाना में किसानों से मुलाकात की और बारिश के चलते खराब हुई फसलों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। खराब हुई फसल में जितना अनाज बच सकेगा उसको बचाने के प्रयास किए जाएंगे। किसानों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान पंजीकरण जरूर करवाएं ताकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर वे अपने नुकसान की जानकारी अपलोड करते हुए खास गिरदावरी के तौर पर मुआवजा ले सकें। इसके साथ ही सीएम ने धनाना गांव में स्थित अनाज खरीद के लिए बने सब यार्ड का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी है और प्राकृतिक आपदा जैसी हर परिस्थिति में सरकार किसानों के साथ हर संभव मदद के लिए खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना पंचायतों का काम है। राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके तहत गांवों को छोटे ट्रैक्टर ट्राली दिए जाएंगे ताकि वे गलियों में जाकर कचरा इकट्ठा कर सकें। और वहीं गांव वालों द्वारा गांव में खेल सुविधाओं की शिकायत पर सीएम मनोहर लाल ने आश्वासन दिया कि गांव में खेल सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। यहाँ भिवानी जिले में है, रास्ते में लगातार खेतों का मुआयना जो हो रहा है तो किसानों की परेशानी हमको समझ में आ रही है। कई जगह पर किसान स्वयं चिंतित हैं, वो हमको बता भी रहे हैं। हमने भी उसकी सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि इनको जितना भी नुकसान हुआ उसके हिसाब से एक गिरदावरी स्पेशल करा करके और इनको मुआवजा जो है मई के महीने में सबको मिले। जितना इसमें से बच सकता है उतना बचाने की कोशिश करेंगे अनाज को, और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। मुझे आने से पहले बताया गया कि गांव के लोग एक लाइब्रेरी मांगेंगे आपसे, डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए अच्छी चीज है। और एक शर्त भी रखेंगे। मैंने क्या रखेंगे कि उसका नाम ठाकुर नसीब सिंह लाइब्रेरी होना चाहिए। हाँ मंजूर, सारे तीनों पन्नों को। तो एक लाइब्रेरी उनके नाम से, बढ़िया लाइब्रेरी, वो पंचायत कोई जगह देखेगी कहाँ पढ़ सकती है। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट या पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट उनको कहेंगे कि अच्छी लाइब्रेरी, खास करके जो बच्चे आगे पढ़ाई में, जनरल नॉलेज में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए किताबें सब रखी जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगातार गिरते पानी के लेवल पर चिंता जताई है, जिसके चलते सीएम ने प्रदेश के लोगों से भी पानी को बचाने की अपील की है। सीएम ने कहा कि आज नदियां सूख रही हैं और भूमि के अंदर का जल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हरियाणा में पानी का लेवल गिरने से 36 ब्लॉक डार्क जोन में आ गए हैं। प्रदेश के कुल 7,287 गाँवों में से 3,041 गांव पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इनमें से 1,948 गांवों में
पानी गंभीर स्तर तक नीचे चला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 14 जिलों के 36 खंडों में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की कमी के सुधार के लिए अटल भूजल योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत भी भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। अपने देश में, दुनिया में बहुत क्रांतियां हुई हैं और मैं एक आज विशेष आपसे साझा करना चाहता हूं इस बात के लिए कि एक अमृत क्रांति जिसमें जल को कैसे बचाया जाए, इस क्रांति में आप सब लोगों ने भी भाग लिया है। इसीलिए मैं आपको अपना क्रांतिकारी मित्र बता रहा हूं और पानी निरंतर कम होता जा रहा है। एक प्रकार का अगर कहें कि जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, वैसे वर्षा भी अब अनिश्चित हो गई है। समय के अलावा आगे पीछे वर्षा होती है जिसका नुकसान होता है। अभी इन्हीं दिनों में वर्षा के ज्यादा होने से हमारी फसलें कितनी खराब हुई हैं। जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार है और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए। जब पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा, तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव, जिसमें 3,041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। तो इसी के लिए कई चीजें हमने की हैं। उसके अंदर जैसा केंद्र में जल आयोग है, ऐसे हमने प्रदेश में भी जल संसाधन प्राधिकरण ये बनाया है और उनको कहा है कि पानी का नियंत्रण ये कैसे किया जाए, पानी का सदुपयोग ये किस प्रकार से हो, और खास करके जिस पानी का हम उपयोग कर लेते हैं और जो पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उसका उपयोग दोबारा से रीयूज उसको कहना है, दोबारा उपयोग करने के लिए उसको लेकर आए। आपकी जानकारी के लिए हमने करोड़ों रुपए लगा करके 200 STPs लगाए हैं और इसका लगभग 700 क्यूसेक पानी ये हम इसको दोबारा से उपयोग कर रहे हैं। पानी जमीन के अंदर वर्षा के दिनों में कैसे जा सके, लगभग 1000 रिचार्ज वेल ये हमने बनाए हैं। जो पुरानी झीलें हैं और तालाब हैं उनको साफ करने का काम, नई झीलें बनाने का काम ये हमने किया है। इसके लिए हरियाणा में तालाब प्राधिकरण ये भी हमने बनाया है। लगभग 8000 तालाब हैं, उसको कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए, कैसे उसके पानी का उपयोग माइक्रो इरिगेशन के नाते हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कदम और हमने उठाने शुरू किए हैं। जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं, लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी ये भी हमारी विरासत है। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे इस पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन ये हम कैसे ठीक करें। सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। 1 किलो चावल उगाने में, उसको पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता है? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी। हमने 7000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले 2020 में। मेरी जानकारी के हिसाब से 1,74,464 एकड़ पिछले 3 साल में हमने अपनी बिजाई दूसरी फसलों को बो करके एक बहुत अच्छा काम किया है। एक दूसरा तरीका पानी को बचाने का हो सकता है डायरेक्ट सीडिंग, सीधी फसल की जो बिजाई है धान की, अगर वो करते हैं उससे भी हमारा पानी बचता है। इसके लिए भी हमने 4000 रुपये प्रति एकड़ इसका जो अनुदान है ये दिया है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं। अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे। तो जल ही जीवन है जैसा कहते हैं, तो जल ही जीवन के नाते से पानी को बचाना, अगली पीढ़ी के लिए पानी हमारा ठीक से हमें मिले, इस एक संदेश के साथ मैं आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार।
और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।